तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक तो अपने चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के बुनियादी सॉफ्टवेयर व टूल्स। कंप्यूटर में बेसिक्स टूल जो होते हैं, जो कंप्यूटर के अंदर पहले से बिल्डेड होते हैं, सॉफ्टवेयर व टूल्स, आज हम उन्हें देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को एक लाइक कर दो और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं शिक्षण उद्देश्य, मतलब आज हम लोग क्या क्या सीखेंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे विंडो के बिल्ट इन एप्लीकेशन को पहचानना। सिस्टम में जो पहले से बिल्ट एप्लीकेशन होते हैं उन्हें पहचानेंगे और उन्हें सीखेंगे। प्रत्येक सॉफ्टवेयर के मुख्य कार्य को समझना। जो भी सॉफ्टवेयर हैं उनके कार्य को समझना आज समझेंगे इस वीडियो में। नोटपैड और वर्डपैड में टेक्स्ट एडिटिंग करना। आज हम देखेंगे कि नोटपैड और वर्डपैड में हम लोग टेक्स्ट कैसे लिखते हैं। पेंट में सरल ग्राफिक बनाना। आज हम पेंट को सीखेंगे कि हम पेंट में कैसे सरल ग्राफिक्स बना सकते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट के बेसिक उपयोग को जानना। हमारे लैपटॉप व कंप्यूटर में एक सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट होता है, जिन्हें आज हम यूज करना सीखेंगे। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं बेसिक सॉफ्टवेयर टूल क्या है। ये ये वो एप्लीकेशन है जो विंडो में हमें पहले से इंस्टॉल होते हैं और दैनिक कार्यों में उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि नोटपैड, वर्डपैड, एमएस पेंट और सीएमडी, जिसे हम कमांड प्रॉम्प्ट कहते हैं। ये नोटपैड वर्डपैड ये लिखने के काम में आता है, ये हम लिखने के काम में लेते हैं। और एमएस पेंट जो हुआ, इसे हम लोग चित्र बनाने के काम में लेते हैं। और सिस्टम कमांड, ये जो है इसे हम कमांड के करके कंप्यूटर को चलाने के रूप में यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि नोटपैड है क्या। तो यहाँ पे देखते हैं नोटपैड। नोटपैड एक साधारण टेक्स्ट एडिटर है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नोटपैड, यहाँ पे फाइल टैब है, एडिट है एंड व्यू है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे टेक्स्ट लिखते हैं। तो ये एक साधारण सा क्या है, टेक्स्ट एडिटर है। उसके बाद देखते हैं केवल ब्लैंक टेक्स्ट लिखने के लिए उपयोगी। ये केवल सिंपल साधारण सा टेक्स्ट लिखने के लिए क्या है, उपयोगी है। इसमें फॉर्मेटिंग की सुविधा नहीं होती है। इसमें फॉर्मेटिंग की जो सुविधा होती है वो नहीं होती है। जैसे कि टेक्स्ट टेक्स्ट में बहुत सारे फॉन्ट्स होते हैं, उस फॉन्ट को लगाना और टेक्स्ट स्टाइल लगाना, वर्ड स्टाइल करना, वो सब इसमें हमें नहीं मिलता। ये एक बेसिक सा टेक्स्ट एप्लीकेशन है जो विंडो के साथ आता है, जिसे हम डिलीट नहीं कर सकते। जैसे कि फ़ोन में भी कुछ एप्लीकेशन होते हैं जो पहले से फ़ोन में आते हैं, उसे आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। वैसे ही ये नोटपैड होता है जिसे हम अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। प्रोग्रामर्स द्वारा अक्सर यूज किया जाता है। ये एक सिर्फ टेक्स्ट लिखने के लिए यूज नहीं होता। ये जो है नोटपैड, ये सिर्फ टेक्स्ट लिखने के ही काम में नहीं आता। ये इसमें आप कोडिंग लैंग्वेज भी लिख सकते हो, कोड लैंग्वेज। जैसे कि आपने सी पढ़ा है, C++। अगर आप कोडिंग लैंग्वेज जानते होंगे तो आप लोग को पता होगा। फिर पाइथन पाइथन हो गया, और जैसे कि जावा स्क्रिप्ट हो गया। ऐसे ही बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे आप यहाँ पे लिख के और सेव करके आप यहाँ से और इसे क्रोम ब्राउजर पे रन कर सकते हो। तो ये एक कोड एडिटर भी है। चलिए दूसरा स्लाइड देखते हैं, आगे क्या है। आगे है वर्डपैड। वर्डपैड भी नोटपैड की ही तरह है। इसमें नोटपैड से थोड़े बेसिक फीचर से थोड़ा सा जरा सा एडवांस फीचर मिलता है। जैसे कि यहाँ पे टैब्स की बात करें तो यहाँ पर 3 टैब्स ही हमें मिलते हैं, जैसे नोटपैड में थे। फाइल टैब, होम टैब, व्यू टैब। और यहाँ पे देखते हैं बेसिक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए उपयोगी। यह क्या है कि बेसिक सा डॉक्यूमेंट अगर आपको बनाना है तो यहाँ पे आप वर्डपैड का उपयोग कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग की सुविधा, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। ज़्यादा फॉर्मेटिंग तो होता नहीं है, बस यहाँ से आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रो, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट
और ये कुछ बेसिक सा काम कर सकते हो, पैराग्राफ, इमेज, ये सब कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा है अलाइनमेंट के विकल्प उपलब्ध। यहाँ पे आप पैराग्राफ में आओगे तो यहाँ पे आपको अलाइनमेंट मिल जाएगा। टेक्स्ट को सेंटर में करना है या फिर राइट में करना है, लेफ्ट में करना है, वो सब आप कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पे देखो फाइल फॉर्मेट्स, इसका जो एक्सटेंशन जो होता है वो होता है डॉट RTF और कॉमा DOCX लिखा हुआ है, ये तो वर्ड का एक्सटेंशन होता है। तो ये बेसिक सा है जो आपको अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। बेसिक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए वर्ड का, वैसे ये सब ध्यान में रखने वाली और यूज़ करके देखने वाला चीज़ है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, उपयोग करने के स्टेप्स। हम देखते हैं कि कैसे हम इसे उपयोग कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, स्टार्ट मेन्यू चुनना है। स्टार्ट मेन्यू कीबोर्ड में भी होता है, और यहाँ पे अगर आप चालू करते हो तो वहाँ पे भी स्टार्ट मेन्यू दिखेगा। तो वहाँ से स्टार्ट मेन्यू से स्टार्ट करना है, फिर टाइप करें। आपको नोटपैड खोलना है, नोटपैड टाइप करो, या फिर जो आपको खोलना है वहाँ से फिर स्लाइड बदले। जैसे कि वर्ड पैड, नोट पैड आप खोला, उसके बाद वहां से आपको क्या करना है, फाइल को सबसे पहले, कुछ भी बनाने से पहले आपको फाइल को सेव करना है, और सेव करने के बाद ही काम शुरू करना है। आगे देखते हैं पेंट। पेंट का परिचय। हम लोग जानेंगे कि पेंट का यूज हम कैसे कैसे करते हैं। मैं इसमें सिंपल सिंपल बातें और सिंपल सिंपल चीजें बताता हूँ इस वीडियो में, जिससे आपको मदद मिले और समझने में आसानी हो। चलिए, यहाँ ग्राफ और चित्र बनाने के लिए शक्तिशाली टूल। ये एक शक्तिशाली, सही में शक्तिशाली टूल है। यहाँ पे आप ग्राफ ड्राइंग वगैरह कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने पेंट का पूरा स्ट्रक्चर लगा दिया है। आप लोग इसे वीडियो रोकने के बाद इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस साइड्स में देख सकते हो, सबसे पहले यहाँ पे ये ग्रीन जो है, यहाँ पे ये रूलर है, ये ऊपर की तरफ भी ऐसे जा रहा है, यहाँ तक ये सब रूलर है। और यहाँ से बात करें तो ऊपर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये वाली लाइन टाइटल बार है। फिर यहाँ से हम लोग देखते हैं ये पूरी जो यहाँ से यहाँ लाइन दिख रही है, ये रिबन है। फिर टैब्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, टैब्स होते हैं, फाइल टैब, होम टैब, व्यू टैब। और ऊपर ये कॉर्नर में जो होते हैं ये क्विक एक्सेस टूल बार होते हैं। इसी तरह स्टेटस बार होता है और स्क्रॉल बार होता है। तो ये बेसिक सा है, यहाँ पे आप लोग इसे समझ सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पेंट के मुख्य टूल्स। पेंट में मुख्य टूल्स जो होते हैं वो आपके होते हैं ब्रश, पेंसिल्स, शेप्स, फिल कलर और इरेजर। यहाँ पे आप पेंसिल वगैरह का यूज कर सकते हो ड्राइंग के लिए, और रेक्टेंगल, लाइन, ये सब आपको शेप में मिल जाएगा। और फिल कलर रंग भरने के लिए यूज होता है। इरेजर से हम आ, मिटाने के लिए यूज करते हैं। चित्र बनाने के क्विक स्टेप्स। स्टार्ट मेन्यू से पेंट खोलना है, सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू पे जाना है और वहां से पेंट सर्च करके पेंट खोलना है। उसके बाद आपको क्या करना है, शेप्स की मदद से कोई चित्र बनाना है। तो मैं इस वीडियो में तो नहीं, लेकिन दूसरी वीडियो में कोई चित्र बनाऊंगा और पेंट एप्लीकेशन को पूरा पढ़ा दूंगा। इसमें हम लोग खत्म करेंगे इस वीडियो में नोटपैड, वर्डपैड, जो कि बहुत बेसिक है, तो मैं उसे नहीं पढ़ाने वाला। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन ऐसे वो बहुत बेसिक है। तो आगे देखते हैं, चलिए। मैं पेंट से ही स्टार्ट करूंगा इसे पढ़ाना। फील टूल से रंग भरे। जैसे कि यहाँ पे फील टूल जो होता है, कहाँ गया, मे बी ये है फील टूल। इससे तो हम लोग क्या करते हैं, फील टूल से सेलेक्ट करके और उसके बाद हम लोग कलर लेके उसमें फिल करते हैं। टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, शेप्स के अंदर हम टेक्स्ट ABCD, मतलब जो कुछ भी इसमें लिखना चाहें वो सब लिख सकते हैं। इसे टेक्स्ट टूल्स उसी को कहते हैं। शिफ्ट दबाकर रखें और आकार परफेक्ट बना। अगर आपको जैसे सीधी लाइन खींचनी है तो आपको शिफ्ट के साथ खींचना है, जिससे पूरा सीधा होगा। अगर आप विदाउट शिफ्ट के साथ खींचोगे तो ऐसे ऊपर नीचे ऐसे हो जाएगा। तो ये सब बेसिक बातें हैं, मैं पेंट के जब पढ़ाऊंगा तो ये सब
लाइव करके दिखाऊंगा। अभी के लिए बस इतना देख लो। पेंट एडिटिंग फंक्शंस, चित्र को बेहतर बनाने की उन्नत सुविधाएं। चलिए, पेंट में कुछ और चीज होते हैं जिसे आप अच्छे तरीके से सीख सकते हो। जैसे कि सिलेक्शन टूल एक होता है, पेंट में बहुत उपयोगी होता है। जैसे कि यहाँ पे ऐसे देख सकते हो, टूल बार से सिलेक्शन टूल चुने। आपको सिलेक्शन टूल लेना है। सिलेक्शन भाग के चारों ओर टेक्स्ट बना बॉक्स बनाए। भाग के चारों, जैसे आपने कुछ यहाँ पे बना, इसके चारों ओर ऐसे करके बॉक्स बनाना है तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। ड्रैग करके उसे मूव करें, फिर यहाँ से ड्रैग होने लगेगा। और और इसे आप जहाँ चाहे वहाँ ले जा सकते हैं। डिलीट बटन दबाकर हटाया जा सकता है। आप यहाँ पे डिलीट करोगे तो डिलीट भी हो जाएगा। रिसाइज और सिक रिसाइज रिसाइज देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। रिसाइज चित्र का आकार बदले, मतलब चित्र का इसमें क्या करते हैं ना, आकार को छोटा बड़ा हम कर सकते हैं। यहाँ पे उसे हम परसेंटेज में कर सकते हैं या फिर पिक्सल्स में चुन सकते हैं। और यहाँ पे चित्र को तिरछा अगर करना हो तो यहाँ पे स्क्यू का यूज कर सकते हैं। चित्र को तिरछा करने के लिए वैल्यू डालकर ओके क्लिक करें। अगर आपको उसमें कुछ वैल्यू देना है, कुछ लिखना है, तो वो देकर आपको ओके क्लिक कर देना है। तो ये सब बेसिक यूजेस हैं, इसको मैं आगे जरूर बताऊंगा। अब टेक्स्ट टूल जो अभी मैंने बताया कि आप लोग टेक्स्ट लेते हो, वहां पे लिखते हो। जैसे कि ये आइकन पर क्लिक करें, कैनवास पर क्लिक करें, अपना टेक्स्ट टाइप करें। आपको क्या करना है, स्टेप फॉलो करना है और वहां से सेलेक्ट करने के बाद आपको टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टेक्स्ट को लिखना है। तो वहां पे वो राइट हो जाएगा, क्योंकि आप ऐसे लिख नहीं पाओगे। फिर उसके बाद आपको फॉन्ट देखना है। फॉन्ट बहुत सारे होते हैं, साइज उसका ज- अपने मर्जी के अनुसार रख सकते हो और कलर बदल के। ये सब बेसिक काम आपको करके देखने हैं पेंट के अंदर। अब देखते हैं अंडू और रीडू। ये बहुत ही काम की चीजें हैं, अंडू और रीडू। देखिए, अंडू एक कदम पीछे जाने के लिए गलती सुधारने का सबसे आसान तरीका है। एक कदम पीछे जाने के लिए गलती सुधारने का सबसे आसान तरीका। ये जो अंडू है ये जो अंडू है, ये क्या करता है बेसिकली, जैसे यहाँ पे मुझे गलती से एक लाइन मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया। अब मुझे इसे हटाना है, तो मैं इसे इरेज करने की जगह यहाँ पे ये शॉर्टकट की अपने कीबोर्ड से जैसे ही दबाऊंगा, ये गायब हो जाएगा। मतलब वो स्टेप पीछे हो जाएगा। तो ये है कंट्रोल और ये प्लस जेड। कंट्रोल के साथ हम लोग जेड दबाएंगे तो एक स्टेप पीछे हो जाएगा। इसी तरह है रीडू, वापस किए गए बदलाव को दोबारा लागू करने के लिए उपयोग किए जाने वाला। अगर मैंने यहाँ पे लाइन बनाया ऐसे करके ऐसे, और मैंने इसे कंट्रोल जेड कर दिया तो ये फिर से हट गया, लेकिन मुझे वापस से इस लाइन की अब जरूरत फिर से पड़ गई। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल CTRL+Y करेंगे तो ये चीज वापस आ जाएगा। तो ये बेसिक सा यूज है अंडू और रीडू। लेकिन समझने के लिए इसे आप यहाँ से देख सकते हो और चाहे तो लिख भी सकते हो। आप देखते हैं मेन कमांड, कमांड प्रॉम्प्ट, जिसे हम CMD कहते हैं। टेक्स्ट कमांड के माध्यम से कंप्यूटर को निर्देश दें। बेसिकली इसमें होता ये है कि हम लोग CMD की विशेषता में जैसे देखते हैं, एक कमांड प्रॉम्प्ट खोलते हैं और एक ऐसे इसी तरह ओपन ओपन होता है बॉक्स। उस बॉक्स के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को कमांड देते हैं। जैसे कि फाइल बनाओ, मुझे फाइल दिखाओ, फाइल डिलीट करो, फोल्डर बनाओ। ऐसा ऐसा कुछ करके हम लोग टेक्स्ट में इसे कमांड देते हैं और ये हमारे काम को करता है। इसे हम CMD कहते हैं। जैसे देखो, टेक्स्ट बेस इंटरफेस है, या टेक्स्ट से बड़ा हुआ तो इसमें कोई इमेज वगैरह होता नहीं है। इसमें सिर्फ टेक्स्ट से ही काम होता है। सिस्टम लेवल कार्यों के लिए उपयोगी। इसमें कंप्यूटर के अंदर सिस्टम लेवल के जैसे काम होते हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी है। फाइल नेविगेशन के लिए बहुत जरूरी, फाइल और फोल्डर को मैनेज वगैरह करने के लिए ये बहुत जरूरी चीज है, इसे सीखना चाहिए। इसे मैं सिखाऊंगा अगले किसी वीडियो में।
तेज और सटीक काम, अगर आपको एकदम सटीक काम चाहिए एक्यूरेसी के साथ, और वो भी तेजी में हो, डाउनलोड वगैरह कुछ करना है, कुछ फाइल फोल्डर मैनेज करना है, तो आप लोग CMD का यूज कर सकते हैं। CM बेसिक डॉस कमांड्स, बेसिक CMD के कमांड्स जो यहाँ पे दिए गए, जैसे dir हो गया, फाइल की सूची लिस्ट देखना है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे कंप्यूटर के अंदर कितने सारे फाइल फोल्डर कहाँ पे हैं, तो फाइलों की सूची आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे ही आप dir को लिखोगे तो कंप्यूटर समझ जाएगा कि फाइल की सूची दिखानी है। इसी तरह है एक CD लिखते ही कंप्यूटर में क्या करेगा, फोल्डर बनाना, चेन डायरेक्टरी, एक फोल्डर कंप्यूटर बना देगा। अब जहाँ पे रहोगे, CLS लिखते ही क्लियर स्क्रीन, स्क्रीन पर आपने जितना भी कंप्यूटर कमांड दिया वो सब हट जाएगा। MKDIR बेसिकली एक नया फोल्डर बनाता है, मेक डायरेक्टरी, एक नया फोल्डर बनाता है। और ये DEL फाइल हटाना, अगर किसी फाइल को आप डिलीट करना चाहते हो तो DEL। यहाँ पे अभी तो मैंने 4-5 कमांड लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा कमांड होता है। बेसिकली इसे अगले वीडियो में अच्छी तरह आप लोग कमेंट करोगे तो मैं सिखा दूंगा, इसका यूज़ लाइव में भी दिखा दूंगा प्रैक्टिकल करके। अरे ये बेसिक्स कमांड से भी काम चल सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अरे नेक्स्ट तो ख़त्म हो गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों ने इतना समय दिया, ज़रूर कुछ सीखने के लिए मिला होगा। क्या आपके पास कोई प्रश्न अगर होता है मन में, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बता सकते हो। बाय द वे, मैं जब रिकॉर्ड करता हूँ तो थोड़ा बहुत नॉइज़ आ जाता है, जिसके लिए सॉरी यार, थोड़ा बहुत तो होता ही है, अभी नया मेरा यूट्यूब चैनल है और मैं थोड़ा बोलने में भी गड़बड़ कर देता हूँ। स्पेलिंग मिस्टेक के लिए सॉरी, थोड़ा मेरा इंग्लिश कमज़ोर है। तो बाय बाय, जल्दी मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और एक लाइक तो जरूर करके जाओ, कुछ सीख सीख मिला हो तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ।